तो दोस्तों आप सभी स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। जितने भी हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO के कैंडिडेट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी के लिए दोस्तों वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी अगर आप लोग आगे की शिफ्टों में पेपर देने वाले हैं। और सभी क्वेश्चनों का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब भी दवाई पर अवेलेबल करा दिया जाएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चनों का PDF बना लिया गया है। और पहला जो क्वेश्चन है, अगर आपको आंसर आते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, ठीक है। मैथ के, रीजनिंग के, GS के, करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और देखा जा रहा है 2021 में जो है आपके ये बजट जो आपका आया है 2021 का, ठीक है। इससे दोस्तों यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग बजट रट के जाइएगा, जितने भी क्वेश्चन हैं आपको बजट से मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। करंट अफेयर अगर क्वेश्चन आ रहा है तो बजट का जरूर अभी तक ही देखा गया कि हाँ 4 से 5 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। क्वेश्चन पहला है कि सवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बता दें सवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर इसका है फाइकोलॉजी, ठीक है। फाइकोलॉजी कहा जाता है, सवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है, ठीक है। ट्यूबलाइट में कौन सी जो गैस है वो भरी जाती है निम्न दाब पर, ठीक है। आपका राइट आंसर है नियॉन और पारद वाष्प को भरा जाता है। और दोस्तों अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को ठीक नीचे एक रेड कलर का, लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आता है उसको भी दबा लीजिएगा, ताकि आगे भी ऐसी एजुकेशनल वीडियो का लाभ मिलता रहे आपको, ठीक है। तो नियॉन और पारद वाष्प इसका राइट आंसर था, इसी को ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की जो उपाधि का धारण की थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था शकों का उन्मूलन करने के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की जो उपाधि है वो धारण की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था, तो दिनार इसका राइट आंसर था, दिनार, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या था, दिनार इसका राइट आंसर था। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, ठीक है। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, तो बर्जेलियस। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे थे कि सर UPSC का लेवल का पेपर आ रहा है, तो बिल्कुल सही कमेंट आ रहे थे। UPSC लेवल का पेपर आ रहा है, पेपर काफ़ी टफ है, ठीक है। आप लोग पढ़ के नहीं गए तो समझिए कि आपका पेपर तो फिर तो कूड़ा होना ही है, क्योंकि पेपर दोस्तों अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सरल आए तो समझिए किस्मत है, ठीक है। क्योंकि UPSC लेवल का पेपर आ रहा है, IB का जो पेपर होते हैं वो इसी कैटेगरी के होते ही हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था बर्जेलियस, ठीक है। बर्जेलियस इसका राइट आंसर है। उत्प्रेरक की खोज जो है बर्जेलियस के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता का जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया, ठीक है। समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, तो इसका राइट आंसर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता का उसी में उल्लेख किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 44 का सही उत्तर था, राइट आंसर था अनुच्छेद 44, ठीक है। चेराव कहाँ का लोक नृत्य है, ठीक है। चेराव कहाँ का लोक नृत्य है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मिजोरम, ठीक है। मिजोरम का चेराव जो है वो एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। मिजोरम इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सन बताना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि चंपारण का जो सत्याग्रह है ये किसके द्वारा चलाया गया था, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, देखते हैं कितने कैंडिडेट जो है इसका आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर था 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह का आरंभ हुआ था, ठीक है। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह का आरंभ हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था, ठीक है। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था, तो इसका आंसर सही आंसर है। अगर आपको देखिए क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, ठीक है। आप लोग को इससे थोड़ा ये एक्सपीरियंस होगा कि पेपर में जब भी आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, तो आप लोगों की एक हैबिट क्रिएट हो जाएगी, हाँ पेपर में क्वेश्चन देखकर तुरंत आंसर करने की, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग क्वेश्चन देखें तुरंत आंसर करें कमेंट सेक्शन में, और ऐसे में आप सभी का टाइम जो है वो भी बचेगा। टाइम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आप सभी के सिलेक्शन में। तो दोस्तों ये आपका जो राइट आंसर था नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का जो इसका राइट आंसर था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यहाँ पे नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का यहाँ पे प्रकाशन किया गया था, ठीक है। तो नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पे प्रारंभ किया था नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि फीफा ने घोषणा की है कि 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है कतर देश, ठीक है। कतर देश इसका राइट आंसर है। फीफा ने घोषणा की है कि 2022 में विश्व कप जो है आपका कतर देश में आयोजित किया जाएगा, तो कतर इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है आपका कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर है एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, ठीक है। एडवर्ड जेनर इसका राइट आंसर था। 1935 की भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है, तो आपको बता दें 1935 के जो भारतीय संविधान का जो अधिनियम था ये आपका प्रांतीय स्वयं सत्ता से संबंधित है, ठीक है। प्रांतीय स्वयं सत्ता इसका राइट आंसर था। प्रांतीय स्वयं सत्ता इसका क्या था, सही उत्तर था। किस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज ऑलियंस के साथ समझौता किया है, सही आंसर है आपका करूर वैश्य बैंक, ठीक है। करूर वैश्य बैंक ने अभी हाल ही में जो है जो आपका बजाज ऑलियंस है इसके साथ समझौता किया है, ठीक है।
करूर वैश्य बैंक इसका राइट आंसर है। पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी कौन बनी, तो इसका राइट आंसर है विनी महाजन। ठीक है, पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी जो है आपकी विनी महाजन जी बनी है। ठीक है, विनी महाजन इसका राइट आंसर है। पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी, देखिए पहले जिस करंट अफेयर के क्वेश्चन में लग जाता है वो क्वेश्चन आना ही आना है किसी भी शिफ्ट में। ठीक है, किसी भी पेपर में, तो विनी महाजन इसका राइट आंसर है। यही आपकी जो है पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका 23 सितंबर को हर वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है आपका मनाया जाता है। ठीक है, 23 सितंबर इसका राइट आंसर है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के भी आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपको आंसर आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में करें। सीरीज़ का क्वेश्चन है और 56, 90, 132, 184, 248 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपको पैटर्न फाइंड करना है, हम सीधा आंसर आपको बता देते हैं। ठीक है, तो सीधा हम लोग आंसर नहीं बताएंगे, आप लोगों को हम बता भी देते हैं। देखिए 7 7 49 होता है। ठीक है, 7 का स्क्वायर प्लस 7 हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 49 प्लस 7। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 56। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ है 9 का स्क्वायर प्लस 9, तो हो जाएगा 81 प्लस 9, ये हो जाएगा आपका 90। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे 7 2 9 2 11। ठीक है, 11 का स्क्वायर प्लस 11। ठीक है, तो 121 होता है, 121 प्लस 11 करेंगे तो 132 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 11 के बाद आपका 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 289 प्लस 17 ऐड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 289 प्लस 17 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका 603 306, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए 306 होगा। ठीक है, 306 यहाँ पे अगला पद होगा। ठीक है, सीरीज पता चल गई होगी आप लोगों को। उसी प्रकार से क्वेश्चनों को आप लोगों को फाइंड करके करना है। ठीक है, देखिए आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि बी जो है ए से उम्र में 2 गुना है। ठीक है, बी ए से उम्र में 2 गुना है, लेकिन एफ 2 गुना छोटा है। ठीक है, सी की आयु ए की आधी है। ठीक है, लेकिन डी से 2 गुनी है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, पहला जो होगा वो एफ होगा, दूसरा आपका बी होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें इस सवाल को, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऐसे ही सवाल होते हैं जो आपको दिमाग लगा कर ही सॉल्व करने पड़ेंगे। आप लोग अंधी मारेंगे अगर ऐसे ही टिक करके आएंगे तो गलत होना ही होना है। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग देख लीजिए अपना और आप लोग आंसर करें कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है कि किसी कोड भाषा में LOSE को 1357 और गेन को GAIN को 2468 लिखा जाता है। ठीक है, किसी कोड भाषा में LOSE को 1357 और गेन को 2468 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में जो है आपका 84615 किस शब्द के लिए होगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे 4 शब्द हैं 4 अक्षर है। ठीक है, 4 शब्द है 4 अक्षर है, यानी कि हर एक के लिए एक अक्षर है। तो N के लिए आपका 8 है, तो 8 N का हो जाएगा। 4 आपका किसका है, A का है, तो A हो जाएगा। इसके बाद आपका 6 है, 6 आपका तीसरा I है, I हो जाएगा। 1 आपका है, L के लिए L हो जाएगा। 5 आपका है, 5 आपका कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, ये आपका S के लिए। ठीक है, ये S हो जाएगा। नेल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेल्स NAILS जो होगा 84615 के लिए होगा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा नेल्स NAILS। ठीक है, राइट आंसर यही आपका सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका कि लुप्त संख्या आपको फाइंड करनी है, जिस प्रकार से आपका 5 का संबंध 126 है। ठीक है, तो 5 देखिए यहाँ पे क्या है, 6 है, 126 है, 5 है क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आपको लुप्त संख्या बतानी थी। तो 5 का क्यूब जो होता है वो आपका +1 कर दिया गया। ठीक है, 5 25, 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, 5 25 पन्ना 125 +1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 126। ठीक है, 126 हो जाएगा। इसी प्रकार से 6 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 गुणे 6 गुणे 6। ठीक है, 6 का क्यूब +1 करेंगे तो 6 गुणे 6 गुणे 6 करेंगे तो 6 36 गुणा 6 करेंगे आपका 216 आता है। ठीक है, 216 +1 चल रहा है, +1 करेंगे 217 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 217 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है सीरीज का है, आप लोग देखिए हमने पहले बताया था A से लेकर N तक की और N से लेकर J तक की आपको पूरी अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो JIHK का संबंध जिस प्रकार से PONQ से, उसी प्रकार से WVUX का संबंध किससे होगा, तो इसका संबंध होगा MLKN से। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन हमने करवा दिए और जो बचे हुए क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब विद अभय पर प्रोवाइड करे जाएंगे। सरकारी जॉब विद अभय
ठीक है, ABHAY, ठीक है। इस पर 6000 से ज़्यादा छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम पर आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाए।